Brought to you by TechnoSpark 20 series smartphones. I'm superhuman. व्यापक स्तर पे बोगस वोटिंग कांग्रेस पार्टी ने की। मैं उनके नाम आपको इसलिए बताना चाहता, हो सकता है कल को हमें कोर्ट में जाए कि पिछले 2019 में भी बहुत बड़े स्केल पे कांग्रेस पार्टी ने, भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने, उसके बेटे ने बोगस वोटिंग और बूथ कैप्चरिंग की थी कि 50-40 हज़ार वोटें बोगस पड़ी हैं। अभी तक भूपेंद्र सिंह हुड्डा जितने भी इलेक्शन लड़ा पीछे 8-10 सालों में, वो टोटल धांधली करके चुनाव जीता है। वो तो सोच रहे हैं कि हमने धांधली कर ली, हम जीत जाएंगे, लेकिन अब भी हारेगा। आज तो अपने बेटे के लिए वो धृतराष्ट्र को भी पीछे छोड़। मैंने इस चुनाव के संदर्भ में की है, मैंने चुनाव बड़ा बारीकी से देखा है, देखा आपने भी है। और जितना मैं भागादौड़ी की इस चुनाव में व्यापक स्तर पे बोगस वोटिंग कांग्रेस पार्टी ने की है। व्यापक स्तर पे क्या है, मैं कुछ एजेंटों को भी लेके आऊं जो मेरे ये आसपास खड़े हैं, जो आपको प्रूफ बताएंगे, उनसे किसी से भी पूछना। मैं उनके नाम आपको इसलिए बताना चाहता, हो सकता है कल को हमें कोर्ट में जाना पड़े। मैं ये नहीं चाहता कि वो आपको अपना वो दिखा देंगे एजेंसी का कार्ड, लेकिन मैं ये नहीं चाहता कि वो गांव का नाम पता लगे, क्योंकि उनके ऊपर कल को प्रेशर पड़ जाए। मेरा कहने का तात्पर्य यह है कि पिछले 2019 में भी बहुत बड़े स्केल पे कांग्रेस पार्टी ने, भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने, उसके बेटे ने बोगस वोटिंग और बूथ कैप्चरिंग की थी। और इस चुनाव में भी इसके बावजूद कि हमने बहुत कोशिश की, हमने कम तो की है, इस बार पिछली बार से कम हुई है, लेकिन फिर भी हुई है। और हमने पुलिस को भी बजाया, जितनी बार पुलिस आई, हमने जितनी बार पुलिस को बुलाया, पुलिस आई, पुलिस बहुत एक्टिव रही। एक बार हम पुलिस को फोन करते थे, 5 मिनट में पुलिस आ जाती थी। जैसे वो पुलिस चली जाती थी, फिर वही काम करते थे। हमारे एजेंटों को डराने धमकाने का काम किया, झगड़ने का काम किया। और भूपेंद्र सिंह हुड्डा अपने आप को गांधीवादी कहते हैं। वो कहते हैं मैं एक फ्रीडम फाइटर का बेटा हूं। अरे इस देश की आज़ादी फ्रीडम फाइटरों ने इसलिए नहीं कराई थी कि आप अपने बेटे को चुनाव जितवाने के लिए, अपने बेटे को जबरदस्ती चुनाव जितवाने के लिए व्यापक स्तर पर धांधली करो। और पूरे क्षेत्र की तो मैं अंदाजा नहीं लगा सकता, लेकिन मेरा छोटा मोटा अनुमान है कि 50-40 हज़ार वोटें बोगस पड़ी हैं। गढ़ी सांपला कलोई में भी 10 से 12 हज़ार वोट बोगस पड़ी है। और ये हमारे साथी से किसी से पूछ लीजिएगा, एक का मैं आपको बात भी करा दूंगा। तो मैं यही कहना चाहता हूं कि जो आदमी चीफ मिनिस्टर रह जाए 10 साल, आज वो अपने बेटे को जितवाने के लिए इतने छोटे स्तर पे आ जाए, ये बड़े शर्म की बात है। और मैं चैलेंज करता हूं भूपेंद्र सिंह हुड्डा को। मैंने खुद उसके भतीजे को सांगी के अंदर एक पोलिंग अफसर को धमकाते हुए, हमारे पास वीडियो है, आप कहोगे तो मैं आपको वीडियो भी दिखा दूंगा, लेकिन मैंने थोड़ा सा इसलिए रखा हुआ है, कोई भाई देखना चाहे तो हम दिखा सकते हैं उसको भी। तो मैं यही आपको कहने के लिए आया हूं, आज बुलाया है कि इसमें हम मांग करते हैं। ये पार्टी का स्टैंड नहीं है, मेरा पर्सनल स्टैंड है ये। क्यों कि 4 महीने बाद दूसरा इलेक्शन है, वहां भी यही काम करेंगे। अभी तक भूपेंद्र सिंह हुड्डा जितने भी इलेक्शन लड़ा पीछे 8-10 सालों में, वो टोटल धांधली करके चुनाव जीता है। हारेगा अब भी उसका बेटा। वो तो सोच रहे हैं कि हमने धांधली कर ली, हम जीत जाएंगे, लेकिन अब भी हारेगा। लेकिन एक आदमी 10 साल चीफ मिनिस्टर रह जाए, वो युवाओं को क्या संदेश देना चाहते हैं? ये संदेश देना चाहते हैं कि तुम हेराफेरी करके चुनाव जीतो। अगर आप चुनाव में हेराफेरी करेंगे, बाकी चीजों में भी हेराफेरी करेंगे आप। और दीपेंद्र सिंह हुड्डा के साथ जितने लोग घूमते थे, 90% खर्ची पर्ची वाले आदमी थे, जिन्होंने खर्ची पर्ची और बदलियों में पैसे कमाए। और जिस प्रकार से उन्होंने ये चुनाव लड़ा है, मैं समझता हूं कि इलेक्शन कमीशन को कम से कम 3 चुनाव क्षेत्रों के, रोहतक, गढ़ी सांपला कलोई, महम और बेरी, इनके दोबारा चुनाव कराने चाहिए। और पैरामिलिट्री फोर्सेस की देखरेख में, हरियाणा पुलिस की देखरेख में
ये दोबारा चुनाव कराना चाहिए। अब मैं आपसे रिक्वेस्ट, आपने एक बड़ा वादा दिया 50,000 का, आपने आपके एक एजेंट भी मौजूद थे बीजेपी सरकार भी आपकी है, इसके बावजूद कैसे बोगस वोटिंग हो सकती? भाई साहब एजेंटों का गला पकड़ लिया जाता था। आप कोई एक सीसीटीवी कैमरा खंगाल लो, आपको पता लग जाएगा सारा, आपको पुष्टि, जो मैं कह रहा हूँ वो पुष्टि हो जाएगी। मैंने खुद देखा है, मेरे सामने औरतें कपड़े बदल बदल के आ रही थी, कईयों ने, मेरे साथियों ने, ये एजेंट थे सारे, इन्होंने कईयों ने वापस भिजवाया उनको, उसके बावजूद भी वोट डाल के गए। तो एक राष्ट्रीय दल के लिए ये शोभा नहीं देता, और खास तौर पे भूपेंद्र सिंह हुड्डा आज तो अपने बेटे के लिए वो धृतराष्ट्र को भी पीछे छोड़ गए। आप कह रहे हैं पार्टी एक्शन क्यों नहीं ले रही, इस पे आप शिकायत करें चुनाव? पार्टी एक्शन में मैं पार्टी लेवल पे बात करूंगा, ये मेरा पर्सनल प्रेस कॉन्फ्रेंस है, क्योंकि मैं खुद अफेक्टेड था। मैं 10 घंटे 12 घंटे भागता रहा, कभी इस गांव में भागता रहा, कभी इस गांव में भागता रहा, मतलब मेरा तो चक्री ऐसी बनी रही पूरी गर्मी के अंदर। और मैं कभी पुलिस को बुला रहा हूँ, कभी किसी को बुला रहा हूँ, कभी एसडीएम को कह रहा हूँ कि वहाँ लेडी पुलिस भेजो। यहाँ तो ये था कि कुछ सरकारी कर्मचारी भी इसमें इन्वॉल्व थे। हुड्डा साहब, आपका गांव खंडवाड़ी, आपके गांव में भी हुई है ये? सब गांवों में हुई है। आपके गांव में भी हुई है? मैं कह रहा हूँ सब गांवों में हुई है। तो मैं शिकायत क्यों नहीं की आपने? सीसीटीवी लगे हुए थे हर जगह। अब शिकायत करेंगे हुड्डा ना। साहब, वोटिंग 25 अब तारीख को हम ये मैंने साथी बुलाए हैं, अब इनसे सलाह करके और पार्टी वालों से भी सलाह करके हम शिकायत तो हुड्डा साहब, कोई क्यों नहीं शिकायत की? 25 को वोटिंग हुई, तो आप 27 को भाई किसी करके साहब, बता रहे हो ये 25 बातें? को हमें शाम को फीडबैक मिला ना, कल संडे था, मैं कहा मंडे को करेंगे सारी बातें। अब पार्टी लेवल पे भी बात करेंगे, और पार्टी लेवल पे बात करके हम इलेक्शन कमीशन को, जो रिटर्निंग अफसर है, उसको हम शिकायत। अच्छा उल्टा नहीं, बार-बार आप बोगस की बात कर रहे थे कि हम रोकेंगे, फिर रोक नहीं पाए आप, आपकी सरकारें। अरे आपके गांव में ही हो रही थी सबसे ज्यादा तो। हमारे गांव में आपके गांव में मैं गया था खुद, आपके गांव में बोगस वोटिंग हो रही थी जबरदस्त। कौन से गाँव में सर? हैं? कौन सा गाँव है? इनका है मकड़ोली खुर्द। तो सरकार ये आपकी थी, मुस्कुरा रहा है, इसकी मुस्कुराहट से पता लग सरकार रहा है। आपकी थी, आप रोक नहीं पाए बोगस वोटिंग? हमने रोकने की कोशिश की बहुत, जहां पुलिस आती थी रुक जाती थी। अब हर एक एक बूथ पे पुलिस कब तक इंतजार करे, वो जैसे पुलिस जाती थी फिर शुरू हो जाते थे। हुड्डा साहब, ऐसा तो नहीं आपने किलोई में मोरबेरी 3 क्षेत्रों का नाम लिया, ऐसा तो नहीं है? तीनों ग्रामीण इलाके हैं, यहाँ कांग्रेस की ग्रामीण मजबूत पकड़ तो है, बादली भी और है। वहाँ आप नाम ले रहे हो कि भाई यहाँ से दीपेंद्र को ज्यादा लीड मिल सकती है, इसलिए कह रहे हो कि भाई यहाँ बोगस वोटिंग, ऐसा तो कुछ नहीं। यार पिछली बार दीपेंद्र ने पूरी कोशिश की, खूब, इस बार से ज्यादा बोगस वोट डाली थी, फिर भी चुनाव हार गए। तो आप कांग्रेस में थे, तो आप भी उसमें शामिल थे? नहीं, मैं तो शामिल नहीं, मैं तो पिछली दफा की उसमें तो मैं तो- पिछली दफा नहीं, मैं उस चुनाव में मैं तो वहाँ का इंचार्ज था जींद जिले का, मैं इस चुनाव में था ही नहीं। तो उस टाइम आपने क्यों नहीं हुड्डा कहा कि साहब, बोगस आप पड़ रही जब है? यहाँ पर कार्यालय के अंदर एक स्वागत समारोह था, आपने इसी बोगस वोट की बात की थी, और आपके साथी एक नेता है, वरिष्ठ उपाध्यक्ष हैं वो प्रदेश के, उन्होंने कहा कि कोई बोगस वोट नहीं होती। मेरे अलावा अरविंद शर्मा ने भी कही, शमशेर खरकड़ा ने भी कही, और जितने लोग थे सब ने कही कि बोगस वोटिंग की संभावना है। हुड्डा साहब, तो क्या सरकार से ताकतवर है भूपेंद्र हुड्डा, दीपेंद्र हुड्डा की वो सरकार की पावरों को भी फैल करके वो बोगस वोटिंग करवा के, ऐसा मान रहे हो तो आप? एक सिद्धांत की बात होती है, एक आदमी 10 साल चीफ मिनिस्टर रहे, वो इस प्रकार की घटिया और छोटी हरकत करे कि बोगस वोट करके चुनाव जीतना चाहे, वो शर्म की बात है। और जिसकी और मैं एक आपको कहता हूँ, मैं आपको न्योता देता हूँ, मेरे साथ चलो, जिस मैं पार्टी आपको की गांव में लेके सरकार जाऊंगा। 10 साल तो आपकी सरकार भी जिस है। पार्टी की सरकार 10 साल से है, हाँ, तो क्या वो बोगस मतदान भी नहीं रुकवा पाए? नहीं रुकवाई उन्होंने, बहुत कोशिश की, लेकिन हमें ये नहीं पता था उनकी एक बहुत बड़ी साजिश थी हमारी, जो पिछले चुनाव की हार का बदला लेने चाहते थे, उनके पास और कुछ था नहीं, वो बदला सिर्फ ये है कि छल कपट से बदला लेना चाहते तो हुड्डा साहब, जब चुनाव के रिजल्ट क्या कहते हैं, आप क्या मानते हैं? मैं तो कहता हूँ इसके बावजूद हम जीत रहे हैं। कितनी वोट? अरविंद शर्मा 30-40 हजार से जीत रहे हैं, मेरा अनुमान है। ये जो बोगस आप 20 बता रहे हो, तो फिर आपको क्या दिखा? हम तो 70-80 से जीते, 1 लाख से जीते, अगर बोगस ना होते तो। ये जीत बोगस रहे वोटों हो, में- अभी 2 दिन के बाद क्यों उठा रहे हो? भाई 2 दिन का, एक दिन बीच में संडे था, तो उठा किसके पास उठाते हैं? संडे को किसके पास जाते हैं? अब मैं पार्टी लेवल पे बात करूंगा, उसके बाद हम कोई न कोई कार्रवाई करेंगे।